गांव वालों ने मुझे चेतावनी दी थी कि रात के समय ब्लैकमियर हाउस के पास न जाऊं। उन्होंने कहा था कि यह घर उन लोगों को याद रखता है जो इसमें प्रवेश करते हैं। मगर मैं शापों पर विश्वास नहीं करती। मुझे तो रिकॉर्डिंग्स पर विश्वास है। यह सब एक जांच का हिस्सा था, बस एक और कहानी जो पॉडकास्ट के लिए मैं रिकॉर्ड कर रही थी। लेकिन अब जब मैं यहाँ खड़ी हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि शायद मैंने गलत किया। दरवाजा पहले से ही खुला था और मुझे एहसास हुआ कि यह एक बुरा संकेत हो सकता है। अगर मैंने इसे नहीं किया तो मैं कभी भी इसके बारे में सच्चाई नहीं जान पाऊंगी, और मुझे नहीं लगता कि मैं यह जानने से चूक सकती हूँ। यह वही क्षण था जब सब कुछ शुरू होना था। मुझे ये जानने की जरूरत थी कि क्या यह घर सचमुच बोलता है। घर में एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे घर ने अपनी सांस रोक रखी हो, जैसे यह मुझे अपनी गलती करने का इंतजार कर रहा हो। मगर मैंने डर को खुद पर हावी होने नहीं दिया। हर कदम पर मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेली नहीं हूं, कोई और भी है जो मुझे देख रहा है। ये जगह बहुत शांत थी, कुछ तो गड़बड़ था। घर के अंदर जाने पर मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ पुरानी दीवारों और यादों से बना नहीं था। कुछ था जो मुझे यहां नहीं आने देना चाहता था। जब मैंने रिकॉर्डर चालू किया तो जो आवाजें आईं वह डराने वाली थी। शुरुआत में मैंने सोचा कि यह मेरी अपनी आवाज है, लेकिन फिर वह आवाज मुझे चेतावनी दे रही थी, मुझे घर से बाहर जाने को कह रही थी। ये असंभव था, मैं इसे समझ नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे जैसे आवाजें बढ़ती गईं, मुझे एहसास हुआ कि घर मुझे चेतावनी दे रहा है। वह मुझे भविष्य से चेतावनी दे रहा था। घर के अंदर दीवारें हिल रही थीं, जैसे यह अपनी जगह से खिसक रही हों। मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी और डर ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया था। अब मुझे समझ में आ रहा था कि यह सिर्फ एक घर नहीं है, ये कुछ और है, कुछ खौफनाक। घर ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। जब मैं सोच रही थी कि मैं भाग सकती हूँ, तो एक आखिरी बार आवाज आई, एली, जाओ, एली, जाओ, अब जाओ। और फिर मैंने समझ लिया कि मैं पहले से ही फंसी हुई थी। अब मुझे पता चल चुका था कि मैं भाग नहीं सकती। घर मुझे अपनी ओर खींच रहा था, जैसे वह मुझे हमेशा के लिए अपने अंदर समेट लेना चाहता हो। वो दरवाजा जो मुझे बाहर जाने का रास्ता दिखा सकता था, वह कभी नहीं खुलेगा।